पंजाब में बीएसएफ की बड़ी ताकत पर भिड़े 2 दिग्गज। अंकित दास गिरफ्तार, घर पर नोटिस चस्पा होने के बाद एसआईटी के सामने किया सरेंडर। मेडिकल दाखिले से जुड़े परीक्षा नीट हो सकती है थोड़ी आसान, आकलन पैटर्न में बदलाव की तैयारी। बिजली पर मची रार, कोल इंडिया का राज्यों के पास 20,000 करोड़ बकाया, 6 बड़े डिफॉल्टर अब वसूली की तैयारी। मोदी सरकार का बड़ा कदम, देश को मिलेगी गति और शक्ति, ऐसे बदलेगी भारत की तस्वीर। पाक को कर्ज मुश्किल, दुनिया के 10 बड़े कर्जदारों में शामिल। इन्फोसिस खोलेगी नौकरियों का पिटारा, इस साल 45,000 फ्रेशर्स की हायरिंग करेगी कंपनी। इंटरनेशनल तस्कर के संपर्क में आर्यन खान, एनसीबी ने कोर्ट में जमकर किया जमानत का विरोध। और दिल्ली का दिल तोड़कर कोलकाता तीसरी बार फाइनल में चैंपियन बनने के लिए चेन्नई से भिड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पंजाब में सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को लेकर राज्य के 2 दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। एक बार फिर ये लड़ाई कांग्रेस बनाम कांग्रेस की है। एक तरफ राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी गृह मंत्रालय के फैसले का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलकर समर्थन कर डाला है। दरअसल गृह मंत्रालय के नए फैसले के बाद बीएसएफ को पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में देशों की सीमा से लगते 50 किलोमीटर तक के इलाके में तलाशी, गिरफ्तारी जैसे कई अधिकारी हासिल हो गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक बढ़ाने पर पंजाब में सियासी बवाल मच गया है। इसे राज्य पुलिस के अधिकार क्षेत्र को कम करने के रूप में देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी कांड में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के लखनऊ के सदर पुराना किला स्थित आवास पर एसआईटी ने सफीना नोटिस चस्पा किया है। एसआईटी ने अंकित दास को बुधवार को लखीमपुर स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में बयान दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बीच अंकित दास लखीमपुर खीरी पहुंचे, उन्होंने एसआईटी के सामने सरेंडर किया, जिसके बाद उन्हें और उनके ड्राइवर लतीफ को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी उनके ड्राइवर लतीफ से भी पूछताछ कर रही है। लखीमपुर हिंसा में अब तक मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा मोनू के बाद उसके मित्र अंकित दास के ड्राइवर शेखर भारती को एसआईटी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा केस में किसानों के आशीष मिश्रा मोनू के साथ अज्ञात 15 लोगों को नामजद किया गया है। परीक्षाओं से जुड़े छात्रों के तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच सरकार अब मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट की राह को भी आसान कर सकती है। इसमें एक पूरी परीक्षा के आकलन पैटर्न को बदला जा सकता है। जो विकल्प सुझाए गए हैं उनमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री विषयों के प्रदर्शन को प्राथमिकता देकर उनके आधार पर मेरिट तैयार करने और फिजिक्स में सिर्फ न्यूनतम स्कोर रखने पर जोर दिया गया है। अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जल्द कोई निर्णय हो सकता है। देश में कोयला संकट से बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों के पास कोल इंडिया का करीब 20,000 करोड़ रुपए बकाया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल बड़े डिफॉल्टर हैं। कोयला मंत्रालय ने 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान को पत्र लिखकर बकाया अदा करने को कहा है। देश में कोयले के संकट के बीच बिजली संकट गहराने की आशंका के बीच कोयला मंत्रालय ने ये तक कह डाला है कि वे राज्यों को जनवरी से पत्र लिखकर स्टॉक लेने के लिए कह रहा था, लेकिन राज्यों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बकाए के बावजूद राज्यों को कोयले की आपूर्ति लगातार की गई है। कोयला मंत्रालय ने बताया है कि झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के पास भी कोयले की खदानें हैं, लेकिन इन राज्यों ने बहुत कम मात्रा में खनन किया या नहीं किया। कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि राज्यों द्वारा कोयले का खनन न करने और कोल इंडिया से कोयला न लेने के कारण भी बिजली संकट गहराने की स्थिति बनी है। कोयला मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि कोयला का अत्यधिक भंडारण इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आग लगने का खतरा रहता है।
अगले 2.5 दशक में देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरह बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 100 लाख करोड़ रुपए का गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का अनावरण किया। इस मास्टर प्लान में 1200 से अधिक औद्योगिक कलेक्टर और 2 रक्षा कोऑर्डिनेटर शामिल है। उन्हें परिवहन के विभिन्न साधनों से जोड़ा जाएगा। फिलहाल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में बुनियादी ढांचे से जुड़ी उन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जिन्हें वर्ष 2024-25 तक पूरा किया जाना है। इस मास्टर प्लान के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिसके तहत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालय एक साथ इन परियोजनाओं की योजना तैयार करेंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से सभी परियोजनाओं की उपग्रह से ली गई तस्वीर, वहां की रियल टाइम स्थिति, हो रही प्रगति और उपलब्ध जमीन, पानी व अन्य सभी प्रकार की जानकारी ली जा सकेगी। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर जितना कर्ज है उसमें इमरान सरकार का योगदान 40% है। इस हालात में उसे दुनिया से कर्ज मिलना मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान कोविड-19 महामारी के बाद ऋण सेवा निलंबन पहल का पात्र बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान उन शीर्ष 10 कर्जदार देशों में शामिल हो गया है जिनके पास सबसे ज्यादा बाहरी कर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक वह कोविड-19 महामारी के बाद ऋण सेवा निलंबन पहल का पात्र बन गया है। इस वजह से उसे अब विदेशी कर्ज हासिल करने में मुश्किलें आ सकती है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है। दरअसल देश की दूसरी सबसे आईटी कंपनी इन्फोसिस ने बुधवार को कहा कि वह इस साल करीब 45,000 फ्रेशर्स को कंपनी में हायर करेगी। इन्फोसिस की तरफ से यह ऐलान ऐसे वक्त में आया है जब उनका एट्रिशन रेट यानी कि कंपनी को छोड़कर कर्मचारियों के जाने का दर काफी बढ़ गया है और आईटी कंपनियों के बीच अच्छे टेक्नोलॉजी टैलेंट को हायर करने की होड़ मची हुई है। इन्फोसिस के सीओओ प्रवीण राव ने बताया, मार्केट में मौजूद सभी संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए हम अपने कॉलेज ग्रेजुएट हायरिंग प्रोग्राम को इस साल बढ़ाकर 45,000 कर ले जाएंगे। इसके अलावा हम अपने कर्मचारियों के हेल्थ और वेलनेस उपायों, रिस्किलिंग प्रोग्राम और करियर ग्रोथ के मौके सहित दूसरी जरूरत पर ध्यान देना जारी रखेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान, मॉडर्न मुनमुन धमेचा और अभिनेता अरबाज मर्चेंट की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि उन्होंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर एक विदेशी नागरिक को गिरफ्तार करने में मदद मांगी है। एनसीबी का आरोप है कि आरोपियों ने एक संदिग्ध तस्कर के साथ चर्चा की है। एजेंसी ने अदालत को बताया कि आर्यन खान ने तस्करों से बल्क ड्रग्स के बारे में बातचीत की और अभिनेता अरबाज मर्चेंट के जरिए ड्रग्स की खरीद करता था। एनसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में तीनों की जमानत याचिकाओं का विरोध किया। आपको बता दें कि एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने वाली एक एजेंसी है। युवाओं द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि अन्य तरीके से भी पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों के कमाल की बल्लेबाजी और अंतिम ओवर में राहुल त्रिपाठी के बेहतरीन छक्के की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने बुधवार को दूसरे क्वालिफायर मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन के फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में अब कोलकाता का सामना शुक्रवार को 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए दूसरे क्वालिफायर में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए दिल्ली को 5 विकेट पर 135 रन पर रोक दिया और फिर एक गेंद शेष रहते 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।